सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महा अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ उमड़ी है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। भोपाल में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इंडिया न्यूज पर महा अभियान की महा कवरेज जारी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नजर आ रही हैं। लोगों की उत्साह काफी ज्यादा है। 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य आज रखा गया है पूरे मध्य प्रदेश में, और भोपाल में 10,000 से ज्यादा वैक्सीन अब तक लग चुकी हैं। इंडिया न्यूज पर लगातार ये कवरेज सुबह से जारी है। पूरे दिन महा वैक्सीनेशन की महा कवरेज इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है और आप घर बैठे ही पूरे मध्य प्रदेश का हाल इंडिया न्यूज के माध्यम से जान सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से ये अभियान चल रहा है, और जागरूकता बेहद ज़रूरी है। इसलिए इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप भी वैक्सीन लगवाएं। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपने नज़दीकी सेंटर पर जाएं और आज सरकार की ओर से आयोजित किए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेट खुद को करें। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाएं और इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है कि हम खुद को वैक्सीनेट करें, लोगों को भी जागरूक वैक्सीनेशन के प्रति करें, ताकि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इस संक्रमण को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया जा सके भारत से। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको वैक्सीन लगवानी है। आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जाइए और तुरंत वैक्सीन लगवाइए। बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि ये महाअभियान आज से शुरू हो चुका है। 10 लाख लोगों का लक्ष्य है वैक्सीनेट करने का आज पूरे मध्य प्रदेश में। अलग अलग शहरों से लगातार तस्वीरें पल पल की हम आपको दिखा भी रहे हैं। हमारे संवाददाताओं के जरिए जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर कहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं सुविधाएं की गई हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर हर तरह की सहूलियत लोगों के लिए है। उपेंद्र गौतम मुरैना से और आलोक झाबुआ से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। सबसे पहले उपेंद्र, आपका रुख करूंगा, मुरैना में क्या कुछ स्थिति इस वक्त वैक्सीनेशन की है? उपेंद्र, पराग, ये बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन को ये जो भ्रांतियां आज से कुछ समय पहले थी, लेकिन अब वो नहीं दिखाई दे रही हैं। हम जिस जिस वैक्सीनेशन के सेंटर पर गए हैं वहां युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में बहुत अधिक उत्साह देखा जा रहा है। 18 वर्ष से लेकर ऊपर तक के, वो 60 साल तक के लोग वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंच रहे हैं, अपना आई कार्ड ला रहे हैं साथ में, और बड़े उत्साह के साथ पहले मई की तर्ज पर वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुरैना के प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने चुनावों के मतदान की तर्ज पर इसकी तैयारियां आरंभ की हैं और इसे लेकर ही उसका लाभ बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटरों पर दिखाई दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, और तब से लेकर अभी तक 12 बजे तक 3 घंटे के दौरान 40 से 45% जो लक्ष्य था उसका वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे साथ हम जिस वैक्सीनेशन के सेंटर पर हैं वहां पर अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इसका शुभारंभ करके गए हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है और वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने उपस्थित लोगों को एक शपथ भी दिलाई थी कि मैं वैक्सीनेशन कराऊंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा। यहाँ हम आपको साथ बता दें कि कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। आज इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत महा वैक्सीनेशन अभियान में माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने इस वैक्सीन सेंटर पर की है। यहाँ लोगों में वैक्सीन के प्रति अपार उत्साह देखा जा रहा है। 18 से 45 वर्ष की उम्र के लिए प्रथम व्यक्ति की डोज के लिए जो स्लॉट बुक करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता, उस निजात से मुक्ति पाने के बाद आज लोग बड़ी उत्साह में, बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्रों पर, मुरैना नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा। इन्होंने कहा कि बड़े युवा हैं जो वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की कुछ बहनें हमारे साथ हैं, इनके द्वारा भी बड़ा सहयोग किया जा रहा है, इनके द्वारा भी बड़ी भागीदारी की जा रही है, जिसका परिणाम है कि महिलाएं और बालिकाएं उस सेंटरों पर पहुंच रही हैं। मैं आपसे बिल्कुल रूबरू कराना चाहूंगा। जी, ओम शांति।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको विशेष ये आग्रह करते हैं, सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये वैक्सीन ही हमारी सुरक्षा है और वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और ये जो केंद्र सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ही इसके लिए हम सभी प्रशंसा करेंगे कि बहुत ही अच्छा ये अवसर है। इस समय सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं और सभी वैक्सीन लगवाने वैक्सीन केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल उन्होंने अपील की है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। मैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाके आपको रूबरू कराऊंगा उन लोगों से जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, जो अपना पंजीयन करा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वैक्सीन के लिए लोग उत्साहित हैं, लालायित हैं और वो पंजीयन के बाद सीधे सीधे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं ऐसे ही है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। आप वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? वैक्सीन लगवाने के लिए आए। लग चुकी वैक्सीन? वैक्सीन लग चुकी, दोनों डोज कंप्लीट हो गए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके परिवार में भी सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई? सभी लोगों ने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों को अवगत कराइए वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल, सबको अवगत करा रहे हैं और ज्यादातर लोग लगवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, अपने परिवार के साथ कराना बहुत जरूरी है। मेरे साथ देखिए पीछे ये रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है लोगों का और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। पंजीयन में अब कोई परेशानी नहीं है, कोई स्लॉट बुक नहीं करना, सीधे आइए, पहचान पत्र लाइए और बिल्कुल वैक्सीनेशन। ठीक है उपेंद्र, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी मैं आपका रुख करूंगा और भी जानकारी आपसे हम लेंगे। अब आलोक का हम रुख करेंगे, झाबुआ से हमारे साथ आलोक बने हुए हैं। आलोक, झाबुआ में क्या कुछ आप देख रहे हैं महा वैक्सीनेशन अभियान पर? देखिए पराग, सुबह में यहाँ पर रैली निकाली है प्रशासन। सबसे बड़ी चुनौती है कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर प्रेरित करना कि वैक्सीन लगाए, वह एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। लेकिन जो झाबुआ के कलेक्टर है या जो जिला अमला लगा हुआ है वो बिल्कुल चुनाव की तरह लगा हुआ है। बूथ वाइज नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो सेंटर पर जा रहे हैं। धर्म गुरुओं को प्रेरित किया गया है कि वे अपने अपने मोहल्ले में लोगों को लाए। मैं इस समय जहां खड़ा हूं वो है जमात खाना, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है और ये जो आप देख सकते हैं एक भीड़ है अंदर। तो जो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीकाकरण कम होगा या नहीं होगा, तो ये जो झाबुआ है वो उसकी मिसाल है और यह सिर्फ अधिकारियों के प्रयास से हुआ है। देखिए हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर हैं श्री राड़ी जी, हम पूछते हैं किस प्रकार से योजना ये कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अभिनव प्रयास किया गया है, इसके साथ हमारे जिला प्रशासन के निर्देशन में, हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशन में जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है और इसके लिए एक जो जन अभियान का जो स्वरूप दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे यहाँ पेश हो रहा है। और चूंकि हुड़ा झाबुआ जिले का एक मुस्लिम बहुल समुदाय यहाँ निवास करता है और जमात मुस्लिम का जो ये सेंटर है, यहाँ पर सुबह से निर्धारित टाइम पर जो है वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें अभी तक 100 के लगभग जो है वैक्सीन लगा चुकी है। और हमारे प्रशासन की तरफ से हमारे सीएमओ की टीम और हमारे जो यहाँ के पार्षद गण हैं वो और यहाँ के गणमान्य नागरिक झाबुआ के वो और अन्य नागरिक सामान्य नागरिक गण सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसको कोरोना के संक्रमण से झाबुआ जो है कोरोना के संक्रमण से जो है फ्री रहेगा और कोरोना हारेगा और झाबुआ जीतेगा। इस तर्ज पर हमारी जिला प्रशासन की टीम पूरी लगी हुई है और इसमें जनता की बहुत ही रुचि जो है बढ़ चढ़कर इसमें हमको देखने को मिल रही है और वो खुद आगे बढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संक्रमण का कोरोना का जो है टीका लग रहे हैं। और हमने यहाँ पर पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए चाय की व्यवस्था की गई है हमारे सीएमओ साहब के द्वारा और हमारे पार्षदगण के द्वारा। उनको फूल हार पहना के उनको मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए पराग, सबसे बड़ी बात है कि जो झाबुआ नगर पालिका है उसने एक बड़ी व्यवस्था की है कि सेंटरों पर चाय की व्यवस्था की है और टीका लगाने जो आ रहे हैं उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है ताकि लोगों का उत्साह बना रहे, खासतौर पर जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं। हमारे साथ नगर पालिका के सीएमओ भी है। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन के आह्वान पर जो 21 जून से टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है और उसके तहत नगर पालिका के द्वारा भी वृहद स्तर पर तैयारियां की गई है पूरे शहर में। नगर पालिका के द्वारा आलोक, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं, उनके साथ नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए,
वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वहां पर एक युवक जो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचा है उससे बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। माननीय गृह मंत्री जी आह्वान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सबका माननीय सांसद जी संजय राय जी, आपकी लाडली विधायिका श्रीमती रक्षा सरवैया जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बुद्धैया जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राय। और ये सीधा दतिया से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीताम्बरा पीठ पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और आज वैक्सीनेशन की महा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोगों को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से बड़ा अभियान आज से चलाया गया है। और आशीर्वाद आपने दतिया में हमेशा, आपको मैं थोड़ा सा नेपथ्य में ले जाऊं, जैसे आज आपने माई का आशीर्वाद लेके जीवन बचाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया, ऐसे ही आपको ध्यान आता हो तो हिंदुस्तान को एक संदेश देने के लिए बेटी बचाओ अभियान भी आपने दतिया से ही प्रारंभ किया और वो बेटी बचाओ अभियान ने पूरे देश को संदेश दिया। मैं थोड़ा सा और पीछे अगर आपको ले जाऊंगा तो आपकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। वो भी आपने जब भोपाल में घोषणा की उसके एक दिन पहले आप माई का आशीर्वाद लेके भोपाल गए थे और आपने घोषणा की। और एक थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, वो कन्यादान योजना जिसकी घोषणा आपने दतिया में की। ये सौभाग्य दतिया का है कि आपने राष्ट्रव्यापी इन योजनाओं का शुभारंभ दतिया से किया। मुख्यमंत्री जी, वैसे तो आपने दतिया को बहुत दिया है और सच में ये प्रदेश का सौभाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। ये कोरोना महामारी जिसके लिए आपने आज इस प्रधानमंत्री जी के अभियान की शुरुआत परासरी गांव से की है, जब विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा, मध्य प्रदेश में सेकंड वेव में आप जैसे नेतृत्व ने और फर्स्ट वेव में आप जैसे नेतृत्व में हमें संबल दिया। आप जब रात रात भर जगते थे तो हमारी हिम्मत होती है अस्पताल में जाने की। जब आप रात रात भर दिन दिन भर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का चरैवेति मंत्र को अंगीकार स्वीकार करके अमल में लाते थे, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है मुख्यमंत्री जी कि आपके कारण से दतिया की पॉजिटिविटी रेट संक्रमण 42% होने के बावजूद भी सबसे कम कैजुअलिटी अगर कहीं हुई तो हमारी दतिया जिले के अंदर। ये अलग बात है कि आपने हमें जिम्मेदारी निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर की दी और वहां के पेशेंट आते थे, लास्ट समय में आते थे और आपके कारण से मुख्यमंत्री जी रात को 2 बजे भी जब आपसे कहा तो आपने दतिया को ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई। एक दिन भी दतिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक दिन भी दतिया के अंदर कमी नहीं हुई। जब भी रात को आपको फोन लगाया आपने आधी रात को यहाँ पर व्यवस्था की और माई की कृपा और आपकी माई और भाई दोनों ने मिलकर के दतिया को इस संकट से उबारा। सर्वाधिक संक्रमण दर होने के बाद और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करने आपको बुलाने को तो खड़ा हुआ ही हूं, लंबा भाषण मैं देना भी नहीं चाहता। दतिया को आपने इतना दिया है कि कल मैंने जब कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर रहा था आपके आगमन की और आपने निर्देश बार बार कहा था भीड़ कैसे भी नहीं होनी चाहिए
और कार्यकर्ता जिद पे आमादा था कि आभार व्यक्त तो करने दो। मैंने कहा कि विषयांतर हो जाएगा, थोड़ी भी भीड़ कर देंगे तो विषयांतर हो जाएगा। हमने गाइडलाइन का पालन नहीं किया और उस वक्त मैंने इन कार्यकर्ताओं से ये पूछा कि अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ मांग करें तो कोई समस्या बताओ। और आप तो मुख्यमंत्री जी आपकी कृपा से, माई की कृपा से ये कार्यकर्ता एक समस्या नहीं बता पाए कि इसका समाधान कर लो। आपने इतना दिया है, भरपूर दिया है, और हमने जो नारा लगाया था आपने उसे पूरा किया है। और नारा था हमारा सीएम का बन गया है मन। आभार के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें आदरणीय। और आप सबसे निवेदन, तालियां बुलाएं आपकी, जोरदार तालियां। सबसे पहले माई के चरणों में प्रणाम करता हूं। और माई के दर्शन करके ही आया हूं। ये तय किया था कि टीकाकरण वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ माई के दर्शन करके दतिया जिले से ही प्रारंभ किया जाएगा। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे यशस्वी गृह मंत्री, आपके अत्यंत लोकप्रिय नेता, यहाँ के विकास पुरुष डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी यशस्वी सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, हमारी लोकप्रिय विधायक रक्षा सरोनिया जी, जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय बहलिया जी, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे जितने वरिष्ठ साथी आज नीचे बैठे हैं, एक एक को नाम से जानता हूं, लेकिन आज मंच की मर्यादा कोरोना के कारण है, क्योंकि हमको, जनता को शिक्षित करने का काम भी हमको करना है। कोरोना में भीड़ नहीं लगानी चाहिए, और इसलिए मैं माफी चाहता हूं। उनको मेरे साथ यहाँ खड़े होना था, बगल में बैठना था, लेकिन मुझे माफ करें। जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे। अभी वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। मैं परासरी की जनता से भी माफी चाहता हूं। उन्होंने बड़ी माला बनाई थी, लेकिन ये समय माला पहनने का नहीं, एक संकट से लड़ने का समय है। ऐसा संकट जिसने सारी दुनिया में त्राही त्राही मचा दी। भला हमने ऐसा दौर कभी देखा है कि अपना कोई प्रिय जन बीमार हो जाए, उसके माथे पे हम प्रेम से हाथ भी न रख पाए, मां अपने बेटे से बात न कर पाए, बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी दूरी बनाने को विवश हो जाए। ये अलग तरह की महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो पहली लहर से ही सावधान कर रहे हैं। लॉकडाउन, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कोरोना यहीं से अंदर जाता है, नाक से या मुंह से। मास्क की बचाव है प्रधानमंत्री जी ने हमें से। मेरी बेटियों को तिलक लगाना था, आज मैंने नहीं लगाया, मैं केवल 5 छूटूंगा, क्योंकि अभी 5 से तिलक लगाना भी कोविड के नियमों का पालन नहीं है। और इसलिए देखिए, इस समय अपनी प्राथमिकता है कि महामारी पर विजय कैसे प्राप्त करें। ये अदृश्य दुश्मन है हमारी,
बड़ा खतरनाक वायरस है, बहरूपिया भी है ये रूप बदलता है। मतलब अभी एक वायरस की दवाई बनाए तो ये दूसरे राउंड में इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अभी दोबारा जो भारत में फैला वो जो वायरस फैला वो और ज्यादा खतरनाक था पहले, और मौतें हुई है बहुत। हमने अपनों को खोया है। कई लोगों ने लापरवाही की। मैं कई दिनों से, आपने देखा होगा, भोपाल में मास्क लगाता रहा, लोगों के अनाउंस करके समझाता रहा, स्वास्थ्य आग्रह पे बैठा, दुकानों पे गोले बनाए, लेकिन तब संक्रमण कम था तो लोग कहते थे यार कुछ नहीं है यार, और होगा तो इलाज करवाए। लेकिन ये और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब वो नौबत दोबारा नहीं आने देना कि अस्पताल फुल हो गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, इंजेक्शन के लिए लाइन लग गई। अपनों को हमने होते हुए देखा। अब वो दिन नहीं आने देना मेरे बहनों और भाइयों। अभी नरोत्तम जी बता रहे थे संक्रमण बहुत कम हो गया। बतिया ने तो कमाल किया भाई, 40 से घटा के और अब 0 के आसपास में जरा सा बचा। लेकिन ये जरा से खतरनाक हो जाता है, ये कब बढ़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इंग्लैंड में 90 दिन लॉकडाउन रहा और 90 दिन के बाद खोला तो फिर बढ़ना शुरू हो गया। आप ही मुझे बताओ, अब फिर से ऐसी महामारी को बढ़ने देना चाहिए क्या? तो तरीका 3 है अपने पास। नंबर 1, हम कोविड को रोकने का आचरण बना के रखें, मतलब मास्क लगाएं। आप सब समझाना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। कई बार जब तो फिर कहते कहा था मास्क यार हो गई, और ऐसे भी धोखा हो जाता है। सुरक्षित दूरी पे हमको बैठना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, अनावश्यक घर से ना निकले। मैं निकलने को मना नहीं कर रहा, दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन सावधानी से। तो एक तो तरीका यह है कि कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। दूसरा, हमने तय किया भैया टेस्ट करेंगे, तो लगभग 80,000 टेस्ट रोज करेंगे। अब कई गांव में टेस्ट को मना करते जाएंगे, काय पे लगा रहा भैया, टेस्ट करवाते रहना है, क्योंकि टेस्ट से ही समय पर पकड़ में आ जाएगा। अगर हुआ और पकड़ में आया तो अपने डबल का कोरोना, और नहीं पकड़ पाए तो फैल के 1 से 10 में, 10 से 100 में, 100 से 1000 में हो जाएगा। तो सरकार खूब टेस्ट करेगी। नहीं है लक्षण तो भी हम टेस्ट करेंगे भैया, टेस्ट करवाते रहना, कभी मना मत करो, ताकि कोई मिल जाए तो तुरंत अलग थलग रख दे, और उसके संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट कर लें। तो ऐसे हम फैलने से रोक दें उसको। किल कोरोना अभियान चलाते रहे, जांच करते रहे, कहीं फैल तो नहीं रहा। अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन की व्यवस्था वो बढ़ाते रहे। लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है, जिसके लिए आज परासरीबी में आया हूं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया। अप्रैल में टास्क फोर्स बनाई और पहली बार इतनी जल्दी महामारी की वैक्सीन बना के तैयार करवा दी नरेंद्र मोदी जी ने। अब वैक्सीन अपने पास आ गई, हमको वैक्सीन लगवाना है। आज और कोई कार्यक्रम नहीं, मैं हर जगह, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। कोरोना के पीछे में और आप पड़े रहे, सबसे कम भैया वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की, वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। तो लड़के वायरस को ही खत्म कर देगा, मतलब जिंदगी नहीं जाएगी, जिंदगी बचेगी। या तो होगा ही नहीं, या फिर बहुत कम असर होगा कि हमको जिंदगी बचाने की ताकत मिल जाएगी। और इससे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, केवल परासरी और दतिया जिले वालों से नहीं, आज यहां से अभियान का मैंने शुभारंभ किया है।
इसलिए परासरी दतिया की इस पवित्र धरती से मेरे प्रदेश वासियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, लगवाओ मेरे भाई और बहनों, ये वैक्सीन नहीं है, संजीवनी है। ये वैक्सीन नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी। और जिंदगी अगर भगवान ने दी है तो इसको गंवाना नहीं है रे, इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। अपने आप को खतरे में मत डालना। कुछ लोग विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, वो समाज के दुश्मन है जो विरोध करते हैं। उनको पता नहीं वो कितना नुकसान कर रहे हैं, वो जनता की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैंने आज माई से भी एक माई इतनी कृपा कर दे कि तीसरी लहर अगर आए तो उसका मुकाबला करके हम उस लहर के प्रभाव को ही समाप्त कर दें। मां ये ताकत दे दे। माई के चरणों में भी यही, लेकिन माई भी कहती है कर तो तुम्हें करना पड़ेगा, वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये वैक्सीन लगवाना दिखती है सुई, कोई डॉक्टर नहीं होता। मैंने पूछा सबसे, भैया ज्यादा दर्द हुआ क्या? ज्यादा पता ही नहीं चला कब लग गई, चीटी जैसी भी नहीं काटती, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कोई कोई को 100 में से एक आध दिन हल्का बुखार आता है। अच्छा, जो बड़ी उम्र के बैठे, मेरी उम्र के, उनने वो नस्तर लगवाए थे कि नहीं बचपन में? चेचक हाथ में लगता था ना टीका, चेचक के 3 निशान बने होंगे ना ऐसे लोग। उस समय चेचक महामारी से अपने भी 3 निशान बने हाथ में, पक जाते थे, पता होगा पक जाते थे, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता था। फिर वैक्सीन में तो उतना भी नहीं आता, कहीं को आते नहीं, कोई को थोड़ा बहुत बुखार आता है बस। लेकिन इससे जिंदगी अपनी बच जाती है, और इसलिए इससे बड़ा कोई अभियान नहीं है ये जिंदगी बचाने का अभियान है मेरे बहनों और भाइयों। और पूरा मध्य प्रदेश जिंदगी बचाने निकला, सारी हस्तियां अलग अलग क्षेत्रों की। ये कराओ, वैक्सीन लगवाओ, तो आप भी वैक्सीन लगवाएं और आप बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें कि मैंने लगवा ली, अब आप भी वैक्सीन लगवाओ। देखो अपने सोशल मीडिया पर पत्रकार, चिंतक, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, राजनेता, धर्मगुरु, समाजसेवी सबने अपील की है वैक्सीन लगा लो। तो ये वैक्सीन लगवाना है, और एक नहीं 2 डोज लगवाना है। जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि दूसरा डोज कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच लगेगा। इसलिए परासरी से मैं परासरी के माध्यम से पूरे वैक्सीन जरूर लगवाइए ताकि अपनी जिंदगी सुरक्षित रह सके। और मैं तो भैया अब छोड़ूंगा नहीं इस अभियान को, दिन रात जी जान से लगाओ रे भैया वैक्सीन, लगवाओ रे भैया वैक्सीन, लगवाओ रे भैया वैक्सीन। तो हमको बच्चों की भी चिंता करनी, और जिनके बच्चे छोटे हैं वो जरूर लगवाने वाले। जिनके 12 साल से छोटे बच्चे उनको और प्रायोरिटी देने का काम करेंगे ताकि बच्चों को भी हमको सुरक्षित रखना है। और इसलिए आप सब वैक्सीन लगवाएं। आज मुझे चूंकि भोपाल में भी इस अभियान में जाना है, सीहोर में भी जाना है, ऐसे थोड़ी देर हो गई। मैं एक बार हाथ जोड़ कर अपने नेता कार्यकर्ता, मैं पहले जैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी मैं मिलूंगा तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री गड़बड़ कर रहा है, वही भीड़ में जा रहा है, और वही भीड़ से मिल रहा है तो कोविड के नियमों का पालन नहीं होगा। इसे माफ कर देना जी। तो मेरा भी चाहता है कि दोनों बाहें फैला के गले से लगा लूं आपको, लेकिन ये समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। पहले कोरोना मार दें, इसके बाद खूब प्रेम से मिलेंगे। आप सब वैक्सीन लगवाइए और बाकी को भी प्रेरित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक आलय पोषे सकल अन्न तुलसी सहित विवेक। चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने आज मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया और आह्वान किया वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है और कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया है, और साथ ही वैक्सीन कितनी जरूरी है इसके महत्व को भी सीएम शिवराज बता रहे थे।
तो दतिया में इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। उससे पहले नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए इस महाअभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो मध्य प्रदेश की जनता से कोरोना से लड़ने के लिए भागीदारी निभाने की उन्होंने आह्वान किया है और साथ ही वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में हिस्सा लेने की अपील सभी लोगों से उन्होंने की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता वैक्सीनेशन के लिए। किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में आप ना रहें, संशय अपने दिमाग में ना पालें और जो वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू मध्य प्रदेश में हुआ है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि कोरोना कभी भी फिर से दस्तक दे सकता है। तीसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि दतिया पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्या कुछ कहा गया। के सहयोग से आज योग दिवस के अवसर पर 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और इसमें यह केवल सरकारी अभियान नहीं, ये जनता का अभियान है। सारी जनता इसमें साथ खड़ी है। आज चिंतक, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, राजनेता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, आदरणीय धर्मगुरुगण सब इकट्ठे हो गए मध्य प्रदेश और सबने ये तय किया है कि तेजी से टीकाकरण करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे ताकि जनता की जिंदगी को हम सुरक्षित रख सकें। माई के चरणों में यही प्रार्थना की है कि माई ऐसी कृपा करना कि अब तीसरी लहर से जनता को हम सुरक्षित निकाल ले जाएं आपकी कृपा से। और माई के दरबार में उनके चरणों में प्रणाम करके इस अभियान की भी सफलता और इसके साथ साथ कोरोना के संक्रमण को समाप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मिले, इसी निश्चय के साथ आए माई से प्रार्थना।